सो कॉर्ड शिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमें जब हम एक कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड पे शिफ्ट करते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो वो गैप आ जाता है एक कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड प्ले करते हुए, तो उस गैप को हमें रिड्यूस करना है। सो आप जो भी कॉर्ड प्रोग्रेशन आप प्ले कर रहे हो या कोई भी जो आप कॉर्ड्स प्ले कर रहे हो सॉन्ग्स के लिए, सो उसके बीच में आप प्रैक्टिस कर सकते हो सारी की सारी कॉर्ड्स पकड़ने की। एंड कॉर्ड शिफ्टिंग की स्पीड इंप्रूव करने के लिए मैं खुद भी इस तरह की एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि आप भी ट्राई करके देख सकते हो इस तरह से। और इसी एक्सरसाइज का अगर हमें लेवल थोड़ा सा और बढ़ाना हो, तो ये जो हम जी मेजर कॉर्ड बार बार प्ले कर रहे हैं, इसके बदले हम प्ले कर सकते हैं ए मेजर कॉर्ड या फिर बी मेजर कॉर्ड। सो बी मेजर कॉर्ड से हम यही एक्सरसाइज हम प्ले करके देख सकते हैं इस तरह से भी। सो कॉर्ड शिफ्ट करते हुए क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है? ये जो आवाज आ रही है इस तरह से, राइट? अब इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं कि जब भी हम कॉर्ड्स प्ले करें तो हम अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा उठा लेंगे और फिर नेक्स्ट कॉर्ड प्ले करेंगे और फिर नेक्स्ट कॉर्ड। सो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ये वाली आवाज ना आए, राइट? अब इसको रिमूव करने के भी दो तरीके हैं। या तो हम अपनी फिंगर्स को प्ले करने के बाद उठा लें थोड़ा और फिर दूसरी कॉर्ड प्ले करें, या फिर जब हमने प्ले की है तो हम इसको फिंगर्स को बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे और फिर हम स्लाइड करेंगे इस तरह से, राइट? अब ये डिपेंड करता है म्यूजिक पे कि हम स्लाइड के साथ हमने करना है या हमने फिंगर्स को उठा के और फिर दूसरी कॉर्ड पकड़नी है। अब इसमें एक और चीज़ भी कि ये थोड़ा सा उठाएंगे तो अगर आपकी नीचे वाली स्ट्रिंग्स जो हैं, ये फर्स्ट टू स्ट्रिंग्स अगर ये टच भी हैं तो इसमें वो आवाज़ नहीं आती, राइट? सो आप इसकी सपोर्ट भी ले सकते हो, लेकिन अगर ऊपर की स्ट्रिंग्स अगर आपकी फिंगर्स के साथ टच होगी तो ये नेचुरल है कि आपकी इस तरह से आवाज़ आएगी, राइट? सो इसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस कर सकते हो कॉर्ड शिफ्टिंग की। भाई अगर आपने एफ मेजर कॉर्ड प्ले करना नहीं सीखा है ना, तो आप सीख लो। मैं सच बता रहा हूँ कि ये उतना मुश्किल नहीं है एंड इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। आप इससे काफ़ी सारी दूसरी कॉर्ड्स भी इजीली प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे एफ मेजर कॉर्ड हम इस तरह से प्ले करते हैं, राइट? अब करना क्या है कि यही फिंगर्स और यही फिंगर की पोजीशंस सिर्फ हमने 2 फ्रेट्स अगर आगे ले जाएंगे तो ये जी मेजर कॉर्ड प्ले हो जाएगी, और फिर 2 फ्रेट्स आगे ये ए मेजर कॉर्ड, और फिर 2 फ्रेट्स आगे ये बी मेजर कॉर्ड, और 1 फ्रेट आगे ये सी मेजर कॉर्ड। और जो एफ मेजर कॉर्ड हमने प्ले की थी उसके आगे ये एफ शार्प मेजर कॉर्ड है, राइट? अब एफ शार्प मेजर कॉर्ड जो हमने ये पकड़ के रखी है, फिंगर्स की जो शेप है वो चेंज नहीं करनी और सिर्फ फिंगर्स को
एक स्ट्रिंग नीचे की तरफ अगर मैं मूव कर दूं और फिर फ्रेट्स प्ले करूं, सो ये प्ले हुआ मेरा बी माइनर कॉर्ड, और बी से एक फ्रेट आगे ये मेरा सी माइनर कॉर्ड, और फिर सी माइनर कॉर्ड से 2 फ्रेट्स आगे ये मेरा डी माइनर कॉर्ड, और डी माइनर कॉर्ड के बाद ये 2 फ्रेट्स आगे ये ई माइनर कॉर्ड, और फिर एक फ्रेट आगे एफ माइनर कॉर्ड। सो बोलने का मतलब है कि एफ मेजर कॉर्ड की हेल्प से आप इतनी सारी कॉर्ड्स आप इजीली प्ले कर सकते हो। और एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने प्ले किया ए मेजर कॉर्ड, राइट। अब ए मेजर कॉर्ड के बाद अगर मुझे डी माइनर कॉर्ड प्ले करनी है यहाँ पे, राइट, सो अब हो क्या रहा है कि मुझे बार बार ये कॉर्ड शिफ्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये वाली जो कॉर्ड है ये थोड़ी दूर है, राइट। मैं चाहता हूँ कि पास में ही मेरी डी माइनर कॉर्ड में प्ले कर पाऊँ। सो सबसे पास में मेरी यहाँ पर डी माइनर कॉर्ड है ये, राइट। ये साउंड भी आप देखोगे तो सेम है, राइट। ऑलमोस्ट बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि नोट्स आपके सेम है, राइट। सो हम क्या करेंगे, ये ए मेजर कॉर्ड और इसी फिंगर्स शेप को सिर्फ एक स्ट्रिंग नीचे मूव किया और ये डी माइनर कॉर्ड। सो इस तरह से ये मैं कॉर्ड्स प्ले कर सकता हूँ। सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नियरेस्ट कॉर्ड हमारी कौन सी हो सकती है। और बार कॉर्ड्स जब हमें आती होगी, और ये रिलेटेड है केज्ड सिस्टम से भी, राइट। आप मेरा प्रीवियस वीडियो अगर देखोगे केज्ड सिस्टम पे, तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि ये इजीली हमने कैसे ट्रैक डाउन किया कि नियरेस्ट कॉर्ड, ये जो ए मेजर कॉर्ड है, इसके नियरेस्ट हमारी ये डी माइनर कॉर्ड है, राइट। सो हम जब हमें पता होगा कि नियरेस्ट कॉर्ड कौन सी है, तो हम इजीली ये कॉर्ड शिफ्टिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम नियरेस्ट कॉर्ड अपनी प्ले करें एक पर्टिकुलर म्यूज़िक को प्ले करने में। सो इस तरह से हम बार कॉर्ड्स पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए। सो मैंने भी जब एफ मेजर कॉर्ड प्ले करना सीखा था, जब मुझे ये कॉर्ड प्ले करनी नहीं आती थी, तो मैंने किस तरह से सीखा कि जो इंडेक्स फिंगर है उसको फ्रेट्स पे रखा इस तरह से, ये थोड़ा सा फिंगर को टिल्ट करके थोड़ा सा टेढ़ा, क्योंकि जो ये फिंगर के बीच की स्किन होती है ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, और हम इतने ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते कि यहाँ पे एफ मेजर कॉर्ड के लिए बिल्कुल सीधा रख लें। तो ये थोड़ा सा फिंगर को टेढ़ा रखा, राइट, और फिर बाकी की ये फिंगर्स रखी बाकी की फ्रेट्स पे और फिर प्ले किया, राइट। और एक और चीज़ कि ये इंडेक्स फिंगर पहले रखनी है और बाकी की फिंगर्स बाद में, ताकि एक तरह से ये जो इंडेक्स फिंगर है ये स्टेबल हो जाए फ्रेट्स पे। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो फ्रेट्स का ये मेटल वाला पार्ट है यहाँ पर, ये इसके बिल्कुल नज़दीक रखना है, क्योंकि आप जितना आप दूर रखोगे उतना वो डिफ़िकल्ट होगा कॉर्ड को या फ्रेट्स को प्ले करना। सो ये बिल्कुल पास में रखना है ये मेटल फ्रेट के इस तरह से, और फिर बाकी की फ्रेट्स ये पकड़ ली बाकी की रिमेनिंग फिंगर्स से और फिर प्ले किया, राइट। और ये धीरे धीरे आपको कंफर्टेबल फील होगा जैसे जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे। और एफ मेजर कॉर्ड की प्रैक्टिस भी इस तरह से कर लेंगे हम कि एफ मेजर कॉर्ड प्ले की और फिर हाथ को हटाना है और दोबारा से वही फिंगर्स यहाँ पर वापस रखनी है और ये बार बार करना है, राइट। इससे क्या होगा, हमारी जो हाथ फिंगर्स की मसल मेमोरी है वो डेवलप होगी, राइट। और उसी तरह से हमारा जी मेजर कॉर्ड और ए मेजर कॉर्ड, राइट। सो इस तरह से हम छोटी कॉर्ड प्रोग्रेशन भी पिक कर सकते हैं और उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉर्ड शिफ्टिंग की। सो इस वाले कॉर्ड प्रोग्रेशन में भी मैंने क्या किया, ये जी मेजर कॉर्ड पकड़ी इस तरह से और फिर प्ले की 6th स्ट्रिंग और 5th स्ट्रिंग, और उसके बाद स्ट्रम किया 4th स्ट्रिंग से लेके 1st स्ट्रिंग तक, और फिर ए मेजर कॉर्ड पकड़ ली और फिर प्ले की 5th स्ट्रिंग और 4th स्ट्रिंग,
और फिर स्ट्रम किया थर्ड स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक, और फिर उसके बाद ये ई माइनर कॉर्ड पकड़ी और फिर प्ले किया सिक्स्थ स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग, और स्ट्रम किया फोर्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक। सो इस तरह से हमने ये प्ले कर लिया। सो इस तरह से हम कोई भी छोटा कॉर्ड प्रोग्रेशन पिक कर सकते हैं और उसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं।